Welcome back students of grade 8 in the English grammar session। बच्चा पार्टी अभी तक आप लोग यही सोच रहे होगे कि मैं इंग्लिश ग्रामर ही क्यों ले रहा हूँ। सिंपल प्रेजेंट टेंस कल हम लोग ने किया है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का हमारा चेंज द वॉइस कंप्लीट हुआ। सिंपल प्रेजेंट टेंस में और दो टेंस है जो आज मैं कंप्लीट कर लूंगा एंड टुमारो ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू मूव विद द लिटरेचर हनी ड्यू, हनी नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स। और हनी ड्यू में से फर्स्ट चैप्टर द क्रिसमस प्रेजेंट, उसके बाद सुनामी, दैट सुनामी लेसन वी आर सपोज टू स्टार्ट। सुनामी, फिर एक पोयम, देन क्रिसमस प्रेजेंट, फिर एक पोयम, देन द नेक्स्ट बुक। ओके लाइक तो यू हैव टू बी क्लियर। ग्रामेटिकल पार्ट भी जरूरी है, उसके बाद राइटिंग स्किल आएगा। तो दिस विल बी द प्रोसीजर। एक ग्रामर का भी एक टॉपिक हो रहा है, let it get complete, then we will start the new one, then we will start the next series. So this will be the pattern for your things। तो मतलब एक ही चीज पे ध्यान नहीं देते, खाली ग्रामर नहीं। दिस वीक वी हैव कंप्लीटेड सम पार्ट ऑफ ग्रामर, नेक्स्ट वीक लिटरेचर में दोनों बुक मतलब रीडर एंड सप्लीमेंट्री में से एक लेसन, देन वी विल मूव विथ एक लेसन, एक पोयम मतलब, एंड देन नेक्स्ट टाइम वी विल मूव विद द राइटिंग स्किल, देन द नेक्स्ट वीक। तो मतलब एक महीना या 15 दिन जो भी हमारे पास टाइम रहता है उस टाइम पे वी विल ट्राई टू कंप्लीट द ऑल द वेरिएशन अवेलेबल इन इंग्लिश। टुडे अगेन गोइंग विद द सेम सीरीज इन प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस। कल हम लोग ने चेंज द वॉइस जो देखा कि हाउ चेंज द वॉइस इज डन इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस कंप्लीट किया कल एंड we have completed present continuous tense too, right? Present continuous tense भी खत्म किया हमने। अब we are going for present perfect tense। simple present complete हुआ, present continuous complete हुआ, now we are going for present perfect tense। एक्टिव में इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैज या हैव होता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी होती है, प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका एक्टिव का कंस्ट्रक्शन होता है। जब हम पैसिव बनाते हैं बच्चा पार्टी, ये हमारा वही रूल वही रहता है। ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब बाद में लगती है, हैज और हैव। जब परफेक्ट को कोई भी परफेक्ट को कन्वर्ट करेंगे हम बीन लगाएंगे, प्लस थर्ड फॉर्म, प्लस बाय, प्लस द चेंज फॉर्म ऑफ द सब्जेक्ट। Now, let us take one example. John has completed the work. John subject, this पूरा पार्ट वर्ब हो गया। थर्ड फॉर्म आते ही परफेक्ट होता ही है हमारा। तो now in this and this is object। ये हमारा एक्टिव कंस्ट्रक्शन है। हम पैसिव यही फॉर्मेट में बनाएंगे जो फॉर्मेट हमारा दिया है, उसको यहां लेके आए द वर्ब। ये हो गया कंप्लीट। हैज वाई हैज सिंगल वर्क है। फिर बीन, कंप्लीटेड का कंप्लीटेड रहेगा, थर्ड फॉर्म टू थर्ड फॉर्म ही है। बाय, जॉन का कोई चेंज नहीं हो सकता है, जॉन का जॉन ही रहेगा, जॉन का जॉन ही नहीं बनेगा। तो दैट इज सिंपल थिंग्स विच यू हैव टू नो। अब इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड इसी में WH टाइप में, इंटरोगेटिव में WH टाइप में भी आ जाते हैं और इंटरोगेटिव रिटोरिकल मतलब यस नो टाइप के भी आ जाते हैं। तो दिस स्ट्रक्चर्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी इसके बाद मैं आपको दूसरे स्ट्रक्चर्स भी बताऊंगा, पर फर्स्ट दिस स्ट्रक्चर्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। और एक और बात बता दूं कि जब चेंज द वॉइस हम करते हैं तो टोटल 12 टेंसेस है हमारे पास, और 12 में से सिर्फ 8 टेंसेस में चेंज द वॉइस पॉसिबल है। सारी परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये तीन में पॉसिबल नहीं है। और चौथी जिसमें पॉसिबल नहीं है वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो ये 4 टेंस में चेंज द वॉइस पॉसिबल नहीं है। तो फिलहाल हम प्रेजेंट के 3 स्ट्रक्चर कर चुके हैं, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। अभी इसमें इंटरोगेटिव बाकी है, जस्ट यू गो थ्रू इट। इसके बाद मैं
मूविंग विथ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो वी नो हाउ द इंटरोगेटिव सेंटेंस आर फॉर्म इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हैज एक्टिव वॉइस, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट पीछे क्वेश्चन मार्क। जब पैसिव बनाते हम हैज और हैव, हाँ, तो जब पैसिव बनाते वक्त वी यूज हैज और हैव या हैव और हैज प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। लेट मी गिव यू वन सेंटेंस सो दैट इट कैन बिकम इजियर फॉर यू टू सॉल्व इट आउट। सिंपल सेंटेंस में दे रहा हूं, हैज द बॉय प्लांटेड द ट्रीज। अब ये मैं सेंटेंस जानबूझ के वेरिएशन वाला दे रहा हूं पीछे प्लूरल, सो दैट जरूरी नहीं होता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि क्वेश्चन में हैज है तो आंसर में भी हैज आएगा। दैट इज नॉट जरूरी, कंपल्सन नहीं है। इट कैन बी चेंज, इट डिपेंड्स ऑन द ऑब्जेक्ट। एक्टिव टू पैसिव में डिपेंड्स ऑन द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ ऑब्जेक्ट हमारा द ट्रीज है। अब ट्रीज जो है वो बहुवचन है, तो नेचुरली ये हैव से स्टार्ट होगा। Have the trees been planted by the boy? और पीछे क्वेश्चन मार्क वापिस लगेगा। तो दिस इज व्हाट आई मीन बाय दिस पर्टिकुलर पार्ट, कि आपको प्रेजेंट टेंस की तीनों तीन टेंस में हमें चेंज द वॉइस करना सीख लिया। लेट अस रिकैप द स्ट्रक्चर। ओके, एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, उसको याद रखना बहुत जरूरी है। इंटरोगेटिव का नहीं, सिर्फ एसेटिव का बना रहा हूं, ताकि इंटरोगेटिव तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे बनता है। नहीं, चलो, इफ यू वांट देन आई विल मेक द इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर आल्सो फॉर यू। अब टेंस का नाम एक टेब्यूलर फॉर्म है, ये इस तरह से तुम्हें भी बनाना है और बना के जहां भी स्टडी कर रहे हो, फिलहाल तो मे बी ऑन लैपटॉप्स और मे बी ऑन फोन, बट उसको एक चार्ट पे लगा के टेबल पे रख दिया करो, ताकि योर विदाउट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, गैजेट्स के बिगर भी तुम पढ़ सकते हो। टेंस, इसका एक्टिव में उसका क्या कंस्ट्रक्शन रहेगा या क्या स्ट्रक्चर रहेगा, फिर उसका पैसिव में कैसा रहेगा स्ट्रक्चर, दैट ऑल्सो वी आर गोइंग टू सी। सो सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा हूं मैं। सबसे पहले उसका एक्टिव का कंस्ट्रक्शन में वी नो दैट वर्ब की, मैं सीधा ही लिखता हूं पूरा ही, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। और जब भी हम इसका पैसिव बनाएंगे तब ऑब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, कोई भी तीन में से एक लगेगा, प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट का चेंज फॉर्म। ये नॉर्मल सेंटेंस की बात कर रहे हैं हम लोग। और अगर हम इंटरोगेटिव सेंटेंस पे आ जाते हैं, अगर वी आर ट्राइंग टू सॉल्व इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, तो इज, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर होता है। डू यू स्पीक इंग्लिश? और इसका अगर हम पैसिव बनाते हैं तो इज, एम, आर, कोई भी एक लग जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस द सब्जेक्ट का चेंज फॉर्म। नेक्स्ट हमारे पास टेंस है, वो है, और अगर WH लगता है तो इसके आगे WH होगा, वही कॉपी इसके आगे WH हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास टेंस है, वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस।
एक्टिव का स्ट्रक्चर इसका होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, कोई भी तीन में से एक, प्लस फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका एक्टिव का कंस्ट्रक्शन होता है। जब उसको पैसिव बनाते हैं तब ऑब्जेक्ट आ जाता है, फिर इज एम आर में से कोई भी एक चीज लगती है, प्लस बीइंग साथ में लगता है, छूटता नहीं है बीइंग, गलती मत कर लेना कल जैसे हो गई थी। बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट का चेंज फॉर्म। उसी तरह सिमिलरली अगर वो इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है तो इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये उसका कंस्ट्रक्शन रहेगा, पीछे क्वेश्चन मार्क। और जब पैसिव बनाएंगे हम, जगह थोड़ी कम पड़ेगी इसीलिए पैसिव बनाएंगे तब इज एम आर तो रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बीइंग, फिर थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट का चेंज फॉर्म। क्लियर करो दिस पार्ट और इसको पॉज करके यू हैव टू नोट इट डाउन सो दैट ये तुम्हारे पास क्लियरली तुम्हें ये डेली रिकॉल करते रहना है। उसके बाद हम आज जो टेंस की वो थी प्रेजेंट परफेक्ट। मैंने पहले ही बोला कि ओनली 8 टेंसेस में पॉसिबल है, सारे परफेक्ट कंटिन्यूअस में पॉसिबल नहीं है। तो अब आओ परफेक्ट टेंस में। टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट, एक्टिव का उसका कंस्ट्रक्शन रहता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, दोनों में से कोई भी एक लगता है, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और जब ये पैसिव बन जाता है तो ऑब्जेक्ट प्लस हैज या हैव में से कोई भी एक चीज प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट का चेंज फॉर्म। मैंने ऐसे लिखा है, इसका मतलब सब्जेक्ट है। तो नेक्स्ट पार्ट जो हमारे पास आ रहा है वो है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस का वो है फॉर एग्जाम्पल, आई होप कि लिटिल बिट में कैमरा ऐसा कर लेता हूं ताकि द थिंग्स मेक इट मोर विजिबल। नाउ नेक्स्ट, हैज या हैव से सेंटेंस स्टार्ट होता हो, प्लस सब्जेक्ट होता हो, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। हैज द बॉय प्लांटेड द ट्रीज, वही एग्जांपल जो लिया वो, उसका जब पैसिव बनाओगे तो हैज या हैव तो रहेगा ही रहेगा, प्लस यहाँ ऑब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस बीन लगेगा, प्लस थर्ड फॉर्म, प्लस बाय, प्लस सब्जेक्ट, प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये तीन टेंस के हो गए फॉर द डे। इतना काफी है आपके लिए। ये 3 टेंस आज तुमने रिवाइज करनी है। तीन टेंस होने के बाद वी विल बी मूविंग टू सिंपल पास्ट, पास्ट पर continuous and past perfect continuous. So this is the end of this particular session. पर एक चीज याद रखना बच्चा पार्टी कि ये जो है, ये आज का सेशन हम यही इसी मतलब टेंसेस प्रेजेंट टेंस का चेंज द वॉइस पे खत्म कर रहे हैं। पास्ट हम कल लेसन खत्म करने के बाद पास्ट का करेंगे, और फिर लेसन खत्म करने के पोएम खत्म करने के बाद या तो इस तरह करें या फिर मैं इसको कंटिन्यू करके खत्म कर देता हूँ और फिर लेसन की तरफ जाते हैं। दैट विल बी द मोर बेटर विजन विच आई फील। तो लेट अस मूव विद द नेक्स्ट टेंस ऑल्सो। चलो नेक्स्ट टेंस की तरफ भी चलते हैं, बिकॉज क्या है कि लेट एक कंटिन्यूटी, ताकि एक चार्ट तुम्हारे पास प्रिपेयर हो जाए ताकि उसको तुम रिवाइज कर सको। तो वी विल कंटिन्यू विद दिस पर्टिकुलर सेशन इन द order only without creating a problem for your studies in this particular session.
तो लेट अस मूव टू सिंपल पास्ट. एक्टिव वॉइस में इसका कंस्ट्रक्शन हमेशा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही होती है. जब भी पैसिव बनता है ऑब्जेक्ट इधर आ जाता है, प्लस वर्ब वॉज या वर में से कोई भी एक अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट. सेंटेंस अगर फ्रेमेशन हम ले तो दे रोट अ लेटर, एक्टिव कंस्ट्रक्शन है ये. पैसिव में चला जाते हैं, उल्टा आ जाओ, अ लेटर वॉज, एक वचन है इसलिए वॉज, अगर बहुवचन होता तो वर आता. लेटर वॉज, राइट की थर्ड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म रोट, थर्ड फॉर्म रिटर्न, बाय देखा देम बन जाता है. दिस स्ट्रक्चर्स यू हैव टू रिमेंबर. बाकी उसके बाद कोई भी टेंस में आ जाए, सबसे पहला हमारा रूल है पैसिव बनाते वक्त जो क्वेश्चन दिया है उसकी टेंस को पहचानना, और उसकी टेंस में स्ट्रक्चर जो होता है उसके बराबर रेसिप्रोकेट, मतलब सामने जो स्ट्रक्चर क्या होता है पैसिव का वो हमारा रिकॉल होना चाहिए. पेपर में तुम्हारे सामने चार्ट कुछ होने नहीं वाला है, तो इसीलिए इसको याद करना जरूरी है. इसको ऑल द थिंग्स में यू हैव टू कीप इट वेरी क्लियर दैट ये सब चीज तुम्हें पता हो. अब आगे चलता हूं मैं, इसी में इंटरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन. सब में ही मैं इंटरोगेटिव साथ ही साथ ले रहा हूं. इसमें व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर, इसमें जब इंटरोगेटिव बनता है तो डीड से बनता है. डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस है, डीड से बनता है. नेगेटिव डिड नॉट से बनता है. टेंस को रिकॉल करते जाओ. तो जब हम पैसिव बनाएंगे तो वॉज या वर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3 लगेगा प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट का चेंज फॉर्म. एग्जाम्पल, डिड सॉरी दे बाय अ कार. डिड दे बाय अ कार. अगर इसका पैसिव बनेगा तो कार के हिसाब से बनेगा. कार एक ही वचन है, अ कार, तो वॉज अ कार, कार के हिसाब से ये बना. वॉज अ कार, बाय का थर्ड फॉर्म बॉट, बाय देखा देम, वॉज अ कार बॉट बाय देम. तो गाइस ये जब हम चेंज द वॉइस वगैरह जो भी XYZ करते हैं एट दैट टाइम में पर्टिकुलर फॉर्मेट जो दिया है, स्ट्रक्चर जो दिया है उसी को फॉलो करना. कभी कभी बच्चे लोग को लगता है ये सुनने में अच्छा नहीं लगता. अरे सुनने में नहीं, लिखने में क्या लगता है वो देखना है. सुनने में भले वो कैसा भी दिखता हो और कैसा भी लगता हो, दैट इज नॉन इमटेरियल. आगे पास्ट कंटिन्यूअस. इफ यू हैव नॉट नोटेड डाउन प्लीज वीडियो पॉज करके नोट डाउन कीजिए. पास्ट कंटिन्यूअस, बिकॉज मैं अगर स्टॉप हो जाऊंगा, इट इज नॉट अ लाइव क्लास, तो अगर मैं स्टॉप हो जाऊंगा तो यू विल बी बस नोट डाउन करने के बदले कोई दूसरा काम करते हैं. नॉर्मली तुम लोग जब रेगुलर क्लास होते हैं तो भी होता है कि टीचर बोर्ड पे लिखते हैं और हम दूसरे काम में ज्यादा बिजी होते हैं, ना कि टीचर के बोर्ड पे से कॉपी करने का. और जब टीचर बोर्ड को रब आउट करती है तब मैंने तो लिखा ही नहीं, ये क्वेश्चन होता है. सर मैम प्लीज ये, तो यहाँ तो तुम्हारे पास ऑप्शन जरूर है. फिर प्लस पॉइंट है कि तुम पॉज कर दो वीडियो को एंड गो हेड. नेक्स्ट, एक्टिव वॉइस में इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. जब ये पैसिव बन जाता है, ऑब्जेक्ट इधर आ गया, सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इट इज, सॉरी देखने में मिस्टेक हो गई. पास्ट कंटिन्यूअस है तो वॉज या वर प्लस फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. आई थॉट ऑफ पास्ट परफेक्ट. नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट
was या were plus being plus third form plus by plus subject। बेटा ये जरूर चीज याद रखना कि whenever continuous form को हम थर्ड फॉर्म में लेते हैं तो being में चेंज हो जाता है। ओके तो क्योंकि हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी यही चीज देखी थी। एक्टिव कंस्ट्रक्शन अगर ले लो, द गर्ल वॉज प्लेइंग क्रिकेट। सेंटेंस सुनने में ऑड लगता है ना, गर्ल वॉज प्लेइंग क्रिकेट, गर्ल्स के साथ और क्रिकेट को ज्वाइन किया है, बट इसीलिए लिया है बिकॉज इट इज पॉसिबल नाउ डेज। क्रिकेट वॉज एक ही क्रिकेट होता है, वॉज बीइंग प्लेड बाय द गर्ल। द स्ट्रक्चर्स मुंह जबानी याद होने चाहिए, देन ओनली योर वर्थ है ये। अगर स्ट्रक्चर याद नहीं होगे तो इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। अब इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस, बेटा जल्दी जरा फास्ट कर रहा हूं बिकॉज थिंग इज डेट के ये टेंस खत्म हो जाए आज ही, मतलब ये वॉइस आज ही खत्म करता हूं, ये दोनों टेंस के कल से लेसन स्टार्ट करते हैं। तो इंटरोगेटिव में वॉज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट होता है, वो बन जाएगा इंटरोगेटिव पैसिव और इंटरोगेटिव एक्टिव। तो वॉज या वर में से कोई भी एक चीज ऑब्जेक्ट के अनुसार प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट का चेंज फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क। वापिस वही रूल दे रहा हूं, जानबूझ के क्वेश्चन को उल्टा पुल्टा कर रहा हूं। was the boy creating problems? अब यहाँ प्रॉब्लम्स लिख लिया मैंने। was the boy creating problems? प्रॉब्लम्स का पी जानबूझ के कैपिटल लिखा है क्योंकि वो एस लगाया है इसके लिए, जब आपको जरूरत नहीं है पर मैंने लिखा है आपको समझाने के लिए। वर क्यों आया? क्योंकि प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स के हिसाब से बना। यहाँ वॉज है, यहाँ वर आया। प्रॉब्लम्स, व्हाट द प्रॉब्लम्स बीइंग क्रिएटेड, थर्ड फॉर्म बाय द बॉय और पीछे क्वेश्चन मार्क। I hope you are getting well. अगर नहीं समझ में आ रहा है then we will have a session for a problem solving जहां हम easily समझ जाएंगे कि कैसे सॉल्व करना। बाकी ये है जस्ट स्ट्रक्चर याद है तो समझ में जरूर आएगा। अब आ गया पास्ट परफेक्ट और आज की लास्ट टेंस, और इस टॉपिक की लास्ट टेंस इस पर्टिकुलर सेशंस के लिए, इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए। इसके बाद टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल गो विद द लिटरेचर। मैं चाहता हूं कि लिटरेचर के भी चैप्टर्स फटाफट आगे बढ़े। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। पैसिव बनाते वक्त ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है, हेड वही सेम सिक्सर है, बीन लग जाएगा। जब भी हम पैसिव कन्वर्ट करते हैं परफेक्ट को बीन लग जाता है, प्लस कंटिन्यूअस को कन्वर्ट करते हैं तो बीइंग लगता है, और परफेक्ट को कन्वर्ट करते हैं तो बीन लगता है। बस ये एक ट्रिक याद रखनी है कि है परफेक्ट में हुआ तो बीन लग के पैसिव बनेगा, और कंटिन्यूअस में हुआ कोई भी, चाहे प्रेजेंट हो पास्ट हो या कोई भी हो, फ्यूचर में नहीं होता इसीलिए। नेक्स्ट, कंटिन्यूअस होता है तो बीइंग लगा के पैसिव लग जाएगा जो भी दिया है उसमें, और परफेक्ट होगा तो बीन लगा के पैसिव बनेगा। सेंटेंस फॉर्मेशन इज वेरी क्लियर। They had done this।
सिंगुलर दिस है, ये दिस और ये दिस में फर्क होता है, आई होप सबको पता है. दिस इज प्लूरल. तो दिस हैड बीन डन बाय देम. अब यहाँ कोई सिंगुलर प्लूरल का लोचा नहीं है, ना वी हैव एनी प्रॉब्लम. कुछ भी हो हैड ही लगेगा. इंटरोगेटिव बनाते वक्त सीधा स्ट्रक्चर दे देता हूं. हैड एक्टिव का स्ट्रक्चर, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. अगर इसको पैसिव बनाना है देन हैड ही लगेगा. सिंगुलर प्लूरल का कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऑब्जेक्ट आ जाएगा प्लस बीन आ जाएगा प्लस बाय थर्ड फॉर्म सॉरी प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट का चेंज फॉर्म और क्वेश्चन मार्क. अब इसी सेंटेंस को कर लो, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी. ये सेंटेंस ऐसा बन जाएगा, हैड दे डन दिस. इंटरोगेटिव का सेंटेंस ऐसा बन जाएगा. और इसका पैसिव बनाते वक्त वापिस यही फॉर्मेट में लिखा हुआ, हैड दिस बीन डन बाय देम और क्वेश्चन मार्क. यही सेंटेंस मैंने ले लिया, उसको खाली इंटरोगेटिव में कन्वर्ट कर दिया. तो दिस इज द एंड ऑफ द सेशन. एंड एंड ऑफ द सेशन के साथ साथ यू शुड बी वेरी क्लियर कि टुमारो ऑनवर्ड्स हनी शकल लेके बैठना. हनी शकल नहीं, तुम्हारे पास हनी ड्यू है. हनी ड्यू लेके बैठना और हनी ड्यू के साथ वी विल मूव अहेड विद द चैप्टर्स. फाइन, दैट्स इट फॉर द डे. चार्ट इसी तरह का चार्ट तुमने जैसे मैंने पहले प्रेजेंट का बना के दिया 3 स्ट्रक्चर में, उसी तरह का पास्ट का भी बना के यू हैव टू मेक इट. दिस इज द होमवर्क एंड रीड इट. That is the most important part. Thank you very much.